आज मैं रजिस्टेंसों के विषय में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने व नोट करने वाली जो चीज़ें या बातें हैं उन्हें नोट भी करते जाएं। रजिस्टेंस को कुछ लोग रजिस्टर, हिंदी में प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। ये चैप्टर हम लोगों ने हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट या इसके आगे वाली भी कक्षाओं में अध्ययन किया है। रजिस्टेंस का कार्य सप्लाई को ड्रॉप करना अर्थात कम करना होता है। अर्थात यदि हम किसी भी रजिस्टेंस के फर्स्ट सिरे में एसी या डीसी कोई भी सप्लाई दें तो दूसरे सिरे में सप्लाई कम हो करके निकलेगी। उदाहरण तौर पर यदि रजिस्टेंस के पहले सिरे में हम 10 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो उसके दूसरे सिरे से 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट कुछ भी मिल सकती है। ये सप्लाई कोई भी रजिस्टेंस कितना ड्रॉप करती है ये उसकी वैल्यू और सर्किट के लोड पड़ने पर निर्भर करती है। जो रजिस्टेंस जितनी कम वैल्यू की होती है उतना सप्लाई कम ड्रॉप करेगी और रजिस्टेंस जितनी ज़्यादा वैल्यू की होगी वो उतना ही ज़्यादा सप्लाई ड्रॉप करती है। अर्थात ओम वाली रजिस्टेंस है सप्लाई को कम ड्रॉप करेंगी, मेघ वाली रजिस्टेंस से सप्लाई को ज़्यादा ड्रॉप करेंगी अर्थात कम कर देंगी। तो सर्किट में या सर्किटों में अधिकांशतः रजिस्टेंसों का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि हर पार्ट को, हर सर्किट को अलग अलग सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जितनी वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से रजिस्टेंसों का प्रयोग करके उनको सप्लाई दे देते हैं। रजिस्टेंसें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कुछ रजिस्टेंसें कार्बन की रेजिस्टेंस बनी होती है, कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं। कुछ रेजिस्टेंस अन्य प्रकार से भी देखी जाती हैं फंक्शन की दृष्टि से, जैसे कुछ रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू की होती हैं, कुछ वेरिएबल होती हैं जिनको हम अपने मन मुताबिक वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में कुछ में उनकी वैल्यू, टॉलरेंसी व वाटेज लिखे रहते हैं। तो रजिस्टेंस में कम से कम हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, रजिस्टेंस को R से प्रदर्शित किया जाता है। तो रजिस्टेंस में 3 बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे नंबर 1, रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। दूसरी बात, इसकी टॉलरेंसी क्या है। तीसरी बात, उसके वाटेज क्या है। 3 बातों का ध्यान में रखा जाना जरूरी है। इसलिए रजिस्टेंस में कुछ ऐसी रेजिस्टेंसें होती हैं जिनमें उनकी वैल्यू, टॉलरेंसी व वाटेज लिखे होते हैं। वो कुछ अधिक वाटेज की होती हैं जिनमें यह सब चीज़ दर्शाना संभव होता है। जैसे उदाहरण तौर पर ये कोई रेजिस्टेंस है जिसमें 10 के ओम, किसी किसी में ओम नहीं दिखा रहता, 10 के 10% 20 वाट, इस तरीके से तीनों बातें लिख दी गई हैं। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस ऐसी होती हैं जिनमें कलर की रिंगें दी हुई होती हैं, अर्थात चूड़ियाँ बनी होती हैं, घेरे बने होते हैं। कम से कम रजिस्टेंस में 3 रिंगों का होना जरूरी है। तो इनसे हम वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ रेजिस्टेंस ऐसी होती हैं जिनमें 4 रिंगें दी होती हैं। तो इसमें हम केवल वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। इसमें हम वैल्यू और टॉलरेंसी भी ज्ञात कर लेंगे। कुछ रजिस्टेंसों में 5 कलर दिए होते हैं।
तो 3 से वैल्यू, चौथे से टॉलरेंसी, 5वें से जो है हम यानी 4 कलर से वैल्यू, 5वें कलर से टॉलरेंसी याद करते हैं। जिन रजिस्टेंसों में 5 कलर की रिंगें दी होती हैं, जिनमें 6 कलर की रिंगें दी होती हैं, उनमें प्रथम 4 कलरों से रजिस्टेंस की वैल्यू, 5वें से टॉलरेंसी, 6ठे से वाटेज याद करते हैं। यानी 4 से वैल्यू, 5वें से टॉलरेंसी और 6ठे से हम वाटेज याद करते हैं। तो कंडेंसरों की वैल्यू, टॉलरेंसी व वाटेज याद करने के लिए कलरों के कुछ कोड नंबर होते हैं, उनका अध्ययन या याद करना जरूरी होता है, तभी हम ये चीज़ याद कर पाएंगे। तो 0 का, अब देखिए जैसे हम बता रहे थे, इनमें जो है कलर, जैसे जो है काला कलर है तो इसका कोड नंबर 0, अगर कत्थई है इसका कोड नंबर 1, लाल कलर है तो इसका कोड नंबर 2, नारंगी कलर है 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैंगनी का 7, सलेटी कलर का 8, सफ़ेद का 9 होता है। ये सब याद करने पड़ते हैं। इसके बाद टॉलरेंसी, सुनहरे की टॉलरेंसी ±5%, सिल्वर की टॉलरेंसी ±10%, जिसमें चौथे कलर की रिंग नहीं होती है उसकी टॉलरेंसी ±20% मानी जाती है। उदाहरण पर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है जिसमें इसका पहला कलर कत्थई, इसका काला, ये सुनहरा दिया हुआ है, तो इसका मान निकालने के लिए हम पहले कलर लिखेंगे, कत्थई, काला, सुनहरा, फिर उनके नीचे उनके कोड नंबर लिखेंगे, फिर दूसरे वाले कलर कोड के नीचे बराबर का चिन्ह लगाकर पहले वाले दोनों कोड नंबर लिखेंगे, फिर तीसरे कोड नंबर अर्थात 10 से भाग दे देंगे, तो ये 1 ओम की रेजिस्टेंस निकल आई। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस का मान इनके कलरों की रिंगों को देख करके कुछ गणनाएं करके आसानी से निकाल सकते हैं। यही क्रम 4 में लागू होता है। यह रेजिस्टेंस 4 कलर की है और ये भी सुनहरा कलर दिया हुआ है, तो इसकी टॉलरेंसी जो है जैसे ±5% मानी जाएगी अर्थात होगी। तो अगर चौथा कलर सुनहरा दिया हुआ है, तीसरा कलर भी सुनहरा दिया हुआ है, तो इसकी टॉलरेंसी ±5% होगी, जैसा कि अभी हमने बताया था। गोल्डन या सुनहरे की टॉलरेंसी ±5%, सिल्वर की टॉलरेंसी ±10% होगी। जिसमें ये 3 ही कलर थे तो उसकी टॉलरेंसी 1 ओम ±20% होती है। इस तरीके से हम 5 कलर, 6 कलर तक भी ज्ञान कर सकते हैं। 6ठे कलर से वाटेज निकलते हैं। उदाहरण तौर पर मान लीजिए यहाँ पर 6ठा कलर कत्थई होता तो हम इसके वाटेज जो है ±1% ही देते हैं, 1% ही देते। ठीक, तो ठीक से जानकारी करने के लिए संस्था में एडमिशन लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बताने से उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता, लेकिन तब भी कभी यही छोटी छोटी बातें बच्चों को परेशान कर देती हैं। तो ये क्लास ज्वाइन करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन करके
अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं या इन चीज़ों को सीख सकते हैं। TBEI जो उन्नाव में उत्तर प्रदेश में है, ये यहाँ पर जो है कई कोर्सों का अध्ययन कराया जाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल गारंटी के साथ करा करके उनको कहीं न कोई जॉब में जोड़ा जाता है या अपना स्वतः रोजगार कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्ट और हार्डवेयर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स व मैकेनिकल का कोर्स कराया जाता है।